जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 8 का सब सेक्शन 2। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया है हमारे साथ में कि ऐसे बच्चे जो फॉरेन सिटीजन के हैं और वो आफ्टर मेजॉरिटी इंडियन सिटीजनशिप रिज्यूम करना चाहते हैं, तो क्या प्रोविजन है उनके लिए या क्या उनके लिए लीगैलिटी है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 8 का सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं और उन्होंने वॉलंटरली गिव अप करी है अपनी सिटीजनशिप इंडिया की, तो इसके बाद में अगर उनका कोई बच्चा होता है और वो 18 जैसे ही हो जाता है, एज ऑफ मेजॉरिटी जैसे रीच करता है, उसके बाद में उसके पास 1 साल का टाइम होता है अगर वो बच्चा खुद से इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहे। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ तरीके से मेंशन है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप रहेगी, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं वैसे ही आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाती है। अब ये प्रोविजन हम आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि ऑटोमेटिकली आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये जो सिटीजनशिप जा रही है, दिस इज नॉट वॉलंटरीली गिविंग अप ऑफ सिटीजनशिप, जो कि हमने सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट में बात करी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी पेरेंट ऐसा है जिसने इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटरली नहीं छोड़ी, बट क्योंकि उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली चली गई, तो ऐसे पेरेंट का बच्चा जो है वो सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट को बेनिफिट नहीं कर सकता, उसका फायदा नहीं उठा सकता उस प्रोविजन का। थैंक यू। Subscribe for more content.